हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सुहागिनों का बहुत बड़ा व्रत है वट सावित्री व्रत। वट सावित्री व्रत जो है वो ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाया जाता है और वट सावित्री व्रत करने से पति दीर्घायु होते हैं, निरोग होते हैं, आने वाली परेशानियां उनके ऊपर से टलती है। ये ज्येष्ठ मास की वट सावित्री व्रत बहुत विशेष होता है। तो 2025 में वट सावित्री व्रत किस दिन पड़ रहा है और वट सावित्री व्रत के दिन कौन सी तैयारियां आपको करके रखना है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि इस दिन सुहागिनें लाल या पीले रंग की साड़ियां पहनती हैं और दुल्हन की तरह श्रृंगार करती हैं। तो अच्छी तरह दुल्हन की तरह श्रृंगार कर ले। श्रृंगार करने के बाद हाथों में लाल या पीले रंग की चूड़ी पहने, मेहंदी लगाएं और इसमें बांस के पंखे की आवश्यकता होती है, भीगे हुए चनों की आवश्यकता होती है, गुलगुले बना लीजिए आटा के, या बाहर की बनी हुई मिठाइयाँ भी चढ़ाई जाती हैं। इस तरह की चीज़ें ले लीजिए, इनकी व्यवस्था कर लीजिए। कुछ स्थानों पर वट सावित्री व्रत की पूजा दोपहर को होती है, कुछ स्थानों पर सुबह के समय होती है। तो जैसा आपके यहाँ की स्थानीय मान्यता है उसके अनुसार वट सावित्री व्रत की पूजा कर लीजिएगा। वट सावित्री व्रत कब पड़ रहा है 2025 में, वो जान लेते हैं। वट सावित्री व्रत 2025 में 26 मई को पड़ रही है वट सावित्री व्रत। क्योंकि देखिए, वैसे तो वट सावित्री व्रत की शुरुआत ही 26 मई को दोपहर 12:कुछ पर हो रही है और 27 मई को उदया तिथि में यानी कि सुबह के समय 8:कुछ पर खत्म हो जा रही है। तो जैसा कि मान्यता है, नियम है कि जो वट सावित्री व्रत मनाया जाता है वो जो दोपहर के समय अमावस्या हो तो उसी समय मनाया जाता है। तो इसलिए 26 तारीख को यानी कि 26 मई को वट सावित्री व्रत मनाया जाएगा और 27 मई को स्नान दान की अमावस्या रहेगी। तो ये नियम आप ध्यान रख लीजिए। वट सावित्री व्रत में कुछ विशेष चीज़ों की आवश्यकता आपको लगती है, जैसे श्रृंगार की कुछ सामग्रियों की आवश्यकता आपको पहनने के लिए लगती है और कुछ आपको दान करने के लिए भी लगती है। बांस के 2 पंखे चाहिए, 2 नहीं तो कम से कम 1 पंखे तो अवश्य चाहिए। ये सब इंतजाम करके आप पहले से रखे रहिए और किसी भी वट वृक्ष के पास जाकर आप पूजन करेंगे। अगर वट वृक्ष आपको नहीं मिलता है तो आप वट वृक्ष की टहनी घर में गमले में ले आकर लगा करके भी उनकी पूजा कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, जानते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा का महत्व तब होता है ज़्यादा जब हम किसी पुरानी दीर्घायु वट वृक्ष के पास जाते हैं और उसकी पूजा करते हैं, तब उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है और उसका लाभ हमें प्राप्त होता है। तो वट सावित्री व्रत में ये नियम जो है उसे ध्यान रखना चाहिए। एक और नियम होता है, कुछ लोग वट सावित्री व्रत की पूजा दोपहर के समय करते हैं और कुछ सुबह सवेरे करते हैं, परंतु नियम है कि जब तक वट सावित्री व्रत की पूजा न हो जाए तब तक अन्न जल ऐसे कुछ चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। तो प्रयास करें कि आप ये पूजा सुबह सुबह कर लें। अगर आपके यहाँ विधान है कि दोपहर को होती है तब तो अलग बात है, लेकिन कोशिश कर लें क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है, ऐसे में दिक्कत आपको हो सकती है। तो ये नियम ध्यान रखें। गर्भवती महिलाएं परिक्रमा वगैरह नहीं करेंगी, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप अभी चलने फिरने की शक्ति आप में है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप वहाँ खड़े खड़े 5 परिक्रमा लगा लीजिए, बहुत ज़्यादा परिक्रमा के चक्कर में न पड़े। और रही बात व्रत की, तो कुछ लोग वट सावित्री व्रत में पूरे दिन का व्रत करते हैं और शाम को जो मीठा भोजन होता है वो करते हैं। कुछ लोग वट वृक्ष की पूजा करने के बाद वहीं वट की कोपलें तोड़ते हैं और तोड़ करके उसी कोपलों को निगल करके और कुछ लोग वहीं पानी पी लेते हैं। तो कुछ लोगों का व्रत इस तरह होता है। हम लोगों के यहाँ कोपले या चने इसको घर ले आकर के निगला जाता है, उसके बाद पानी पी करके व्रत को खोल लिया जाता है। उसके बाद हम बिना लहसुन प्याज का भोजन कर सकते हैं। तो जैसी जैसी परंपरा हो आपके यहाँ की, वैसे नियम यही है, आप इसी विधि से करिएगा कि इस व्रत को करने के बाद आपको, जैसे पूजा करने के बाद तुरंत व्रत को खोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर असमर्थता है, आप पीरियड्स वगैरह में हैं और आप पूजा नहीं करने जा सकती हैं, तो आप ये सारी सामग्री लेकर किसी और को देकर उनसे भी वट वृक्ष की पूजा अपनी तरफ से करवा सकती हैं, सारी सामग्री को उनसे चढ़वा सकती हैं। तो इस तरह से करके भी वट वृक्ष की पूजा आपकी तरफ से हो जाएगी। तो पीरियड्स वगैरह में घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, ये होता रहता है। हर साल की भांति इस साल भी
पोटली अभिमंत्रित होने जा रही है, पोटली रहेगी। और एक जो लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट हमारा है, जो कि बहुत बहुत बढ़िया काम किया है। मैं देख रही हूँ, जब दिवाली पे गया था तो बहुतों के फोन आते हैं, कमेंट आते हैं, या लोग, एक बड़ा अच्छा माध्यम है, जब मैं बात करती हूँ तो लोग उस पर बताते हैं, तो उसकी लोकप्रियता पूछिए ही मत। पोटली जानते हैं आप, लगभग हमको लग रहा है 3-4 साल हो गया। पोटली की भी लोकप्रियता आप लोगों ने ही बनाई है, और ये सारी जो लोकप्रियता है ना, सब आप लोगों ने ही बनाई है। रिश्ता बंध गया है, जुड़ गया है कि नहीं, दीदी की पोटली से ये आराम हो रहा है, तो एक चीजें हो रही हैं। तो आपको पोटली जो है अब बुकिंग चालू होगी। अब तो काफी कम दिन रह गया है। 10 दिन से इतने फोन आ रहे हैं जो कॉल नोट करते हैं कि आप बोलिए कब अक्षय तृतीया की पोटली मिलेगी, कब हम लोग को मिलेगी। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं महादेव को यहाँ साक्षी मानकर, तो ये पोटली की आपकी लोकप्रियता है। तो इस बार क्या जाएगी, इस बार जाएगा एक लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट जाएगा, जो दिवाली में गया था। जो लोग दिवाली में लिए होंगे वो नहीं लेंगे, 1 साल तक ये बिल्कुल काम करेगा। वही बात है जो मैंने कहा कि लक्ष्मी जी को बार बार साधना, आप उसके बाद भी पहनेंगे तो बेकार नहीं होगा, लेकिन बार बार रिचार्ज करना पड़ता है इन चीजों को। उसके बाद आप लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट रहेगा, और एक ओरिजिनल स्फटिक की माला आप लोगों के लिए मंगवा रही हूँ। स्फटिक ऐसी चीज है ना जिसपे माँ लक्ष्मी आकर्षित होती हैं, तो ओरिजिनल स्फटिक की माला मंगवा रही हूँ, जिसपे कि आप मंत्र जप सकते हैं, मंत्रों की शक्ति दुगनी हो जाएगी। और आप विश्वास करिए, अगर अच्छे से आप स्फटिक की माला से जब प्रारंभ कर दिए तो गरीबी को दूर होना ही होना है। ये चीज है हमारी पोटली, और एक लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट, और एक जो है स्फटिक की माला। ये तीनों चीजें आपके लिए अभिमंत्रित करवाने जा रही हूँ। और जो स्फटिक की माला है उस पे तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है, तो है मैं मंगवा रही हूँ बिल्कुल ओरिजिनल। तो आप ये तो छोड़ दीजिए कि जो चीज मेरे यहाँ से जा रही है वो ओरिजिनल है या नहीं है। तो अब आपको क्या करना है कि कोई भी चीज ऐसे नहीं होती है जब बड़ी तरीके से, तो इन सब चीजों पे कुछ लागत मूल्य भी रखा गया है। और आपको क्या करना है, ऑफिस नंबर पे, जो नीचे नंबर है उस नंबर पे कॉल करिए, और कॉल करके अपना नाम, अपना एड्रेस, सब वो लोग जैसे बताएं वैसे एड्रेस और नाम भेज दीजिए। और हाँ, धैर्य रखिएगा, 1 महीने के अंदर अंदर वो पोटली, वो लॉकेट, जो भी चीजें होंगी वो आप तक पहुंचेंगी। और दूसरी चीज क्या है कि मन में तो ये आएगा कि दीदी ये कर रही है तो इससे क्या फायदा होगा। मैं कहती हूँ चमत्कार है, आप करके देखिए। ये इतने लोगों के सामने मैं बोलती हूँ ना, वो कॉन्फिडेंस आप लोगों के द्वारा ही दिया गया है। जिन घरों में ये तीनों चीजें विद्यमान होंगी, उन घरों में निश्चित गारंटी के तौर पर कहती हूँ, कोई भी दोष लगा हुआ है, परिवर्तन तय है। महादेव जानते हैं, मैं एक भी शब्द ऐसा कुछ नहीं बोलती हूँ जिससे लोगों के मन में आस बधे, और मैं आस बधा रही हूँ तो मैं जानती हूँ महादेव इसके साक्षी है, ये चीजें 100% आपको असर करती हैं। तो इसको जिन लोगों को लेना है वो ले लें और बुकिंग करा लें, क्योंकि टाइम अब बहुत कम हमारे पास भी बचा है। और दूसरी चीज कि मैं उतने ही लोगों के ले पाऊंगी जितने लोगों को हम लोग और हमारा ऑफिस में अच्छे से चीजों को भेजा जा सके, क्योंकि मैं वो सब चीजें नहीं करती हूँ कि फालतू में ले ली। और एक चीज और, एक एक व्यक्ति को वो चीज गारंटी के साथ पहुंचाई जाती है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। विश्वास रखिएगा, धैर्य रखिएगा। और दूसरी चीज कि जब ये पोटली पहुंचती है आपके यहाँ, तो एक समस्या 2 बार से सुनने में आ रही है, आपको 5 रुपए 10 रुपए मांगेंगे, और जब आप उनको भेजेंगे ना तो वो पता चला कि आपका बैंक खाता खाली हो जाएगा। तो इन सब चीजों से बचे रहिए। बिल्कुल आराम से आपकी पोटली कोरियर द्वारा या भारतीय डाक द्वारा जैसे हो आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद।